वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अभी साइंस का भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर देते हैं, जो कि 20 जून 2024 का जो पेपर हुआ था झारखंड 1 to 5 टीचर का। तो चलिए मैं वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, देखिए करकुमा लोंगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग ध्यान से रख लीजिए। देखिए करकुमा लोगा बोल रहा है, करकुमा लोगा, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, हल्दी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, हल्दी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक धातु है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिंक, जिंक जो एक आपका धातु है। बाकी बात करें कार्बन, देखिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, ये एक अधातु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये सब एक अधातु है। बाकी आपका ये सब क्या है, धातु है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है। सबसे इजी क्वेश्चन इसको बोला जाएगा। तो क्लोरीन का आगे संकेत हम लोग जानेंगे, 17 होता है, Cl होता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहा। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, तो इसका अकॉर्डिंग टू करते तो अरे दिखाओ ना यार। भारत की पूरी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अनाईमुड़ी, क्या लिख रहा है, देखिए अनाईमुड़ी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1501 मीटर होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो होता है वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका जो लेंथ होता है 26 से 33 होता है, 2695 मीटर होता है। ये आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आप लोग याद रखेंगे 8 है, 848.84 होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बराक नदी का उद्भव होता है। तो बराक नदी का जो उद्भव होता है वह मणिपुर में होता है फ्रेंड्स। कहाँ पे होता है वह, मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मृदा के सबसे निचली परत को बेड रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बेड रॉक कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य था। तो देखिए सेंसस 2011 का बोल रहा, 2011 की जनगणना बोल रहा, ठीक है, और सबसे कम आबादी बोल रहा। तो सबसे कम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार जो था वह सिक्किम में था। कहाँ था फ्रेंड्स, सिक्किम में था। ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे कम आबादी कहाँ पे था, सिक्किम में। वही बात करते सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आबादी था वो यूपी में था। क्लियर है, जनसंख्या से कहाँ पे था, यूपी में था, और सबसे कम सिक्किम में था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध भारत के नर्मदा नदी पर बनाया गया है, भारत के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया। तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। वह किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1983 में। कब शामिल किया गया, तो 1983 में। मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, अब तक भारत में कुल 42 कुल धरोहर को शामिल किया गया। कितना को रखा गया, कुल 42 को रखा गया। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आप लोग को 41वां और 42वां डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या क्या था। तो चलिए देखिए, अब तो सबसे पहले जाने 41वां क्या था, अब 42वां क्या है। तो 41वां जो होगा शांति निकेतन है। कौन सा फ्रेंड्स, शांति निकेतन है। तो 41वां में शांति निकेतन। वही बात करते हैं 42वां में, तो 42वां में जो हुआ होइकल है। ये याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना ने किससे लड़ाई लड़ी थी। तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल 5 नवंबर 1556 को हुआ था। क्लियर है। ये जो हुआ था अकबर के हेमू के बीच हुआ था। तो हेमू ऑप्शन है बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हेमू हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, दांडी मार्च किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स फेमस क्वेश्चन, दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। अगर डेट की मेंशन करते तो यह 12
मार्च से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से ये प्रारंभ हुआ था और फाइनली दबा ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था फ्रेंड्स। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चोल साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ किस दो देशों तक फैला हुआ? तो चोल साम्राज्य जो भारत में के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल में फैला हुआ फ्रेंड्स। श्रीलंका और मालदीव होना चाहिए, देखता हूँ मैं। तो श्रीलंका और मालदीव में, यानी कि चोल साम्राज्य जो है ना भारत में श्रीलंका के साथ साथ मालदीव में फैला हुआ। क्लियर है, आप लोग मैप से कर सकते हैं, जैसे मैप अगर बनाते हैं भारत का तो देखे होंगे ये दक्षिण में था, तो दक्षिण में आपका श्रीलंका भी आता है और मालदीव भी आता, तो अकॉर्डिंग टू आप लोग मैप से कर सकते थे ये। नेक्स्ट, द लॉन्ग पेटल ऑफ सी जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे देखिए इसाबेल, याद रखिएगा इसाबेल अलेंदे थे, इसाबेल अलेंदे थे। द लॉन्ग पेटल ऑफ सी जनवरी में जो प्रकाशित किया गया था उसके लेखक कौन थे? इसाबेल अलेंदे थे। किसे दिसंबर 2023 में 33वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 33वां व्यास सम्मान जो 2023 में जो मिला था वह मिला था पुष्पा भारती को, पुष्पा भारती को। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला था 2023 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय का कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछना चाहिए तो वो फ्रेंड्स होता है द हेग में है। कहाँ पे ये? द हेग, यानी कि नीदरलैंड में है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो विक्रम साराभाई जो है वह तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे ये? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे ये? तिरुवनंतपुरम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये फेमस क्वेश्चन है। इमैनुअल मैक्रोन जो कि अभी भारत के लिए चल रहा था, तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति, कहाँ के फ्रेंड्स? फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि 26 जनवरी को, याद रखिएगा 26 जनवरी 2024 को भारत जो गणतंत्र दिवस पे मेहमान के रूप में आए थे इमैनुअल मैक्रोन, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन आएगा कि 26 जनवरी 2024 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में कौन मेहमान थे? तो याद रखिए इमैनुअल मैक्रोन थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के उल्लेखनीय लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? तो अधिकतम जो संख्या होता है उसके अकॉर्डिंग देखा तो 552 होता था, 552 हो गया। क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स एंग्लो को हटा दिए। देखिए आप लोग को मैं तोड़ देता हूँ पूरा इसके बारे में। देखिए टोटल है फ्रेंड्स 552 है। क्लियर है, लेकिन ये पहले के अनुसार बता रहा हूँ, जिसमें 543 पर ये निर्वाचित होते थे जो अभी भी चुनाव में हुआ था। 2 आपका एंग्लो था। क्लियर था फ्रेंड्स, एंग्लो थे। और 7 जो था वह पीओके से आते थे। देखिए 7 आपका पीओके से आते थे और 2 आते थे एंग्लो से। कहाँ से आते थे फ्रेंड्स? एंग्लो से आते थे। और ये 7 का निर्वाचन होता था। अभी याद रखिएगा लोकसभा 18वां चल रहा, यानी 543 सीट पे चुनाव हुआ था। मैं आप लोग एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ 2 एंग्लो सदस्य की मान्यता को हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था। क्लियर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 552 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है? तो देखिए नगर पालिकों की अगर बात की जाए तो उसका राइट आंसर होगा, देखिए 11वां होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 11वां होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा 11वां अनुसूची में नगर पालिकों की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया। बात करें 10वां, तो 10वां में दल बदल दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स? दल बदल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा रिट जब तब जारी की जा सकती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा। तो इसका होता है परम आदेश। क्या होता है फ्रेंड्स? परम आदेश था ये। मैं आप लोगों को रिट के बारे में बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 32 भारत में रिट के बारे में बताता है जो कि ब्रिटेन देश से लिया गया। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कुल रिट की संख्या होता है 5 प्रकार के रिट होते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 29 और 30 से संबंधित है। 29 और 30 से बात करते हैं 23 और 24 का। तो 23 और 24 का फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किससे संबंधित है। क्लियर है, क्योंकि ये ईजी है, जो आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे, यानी कि
14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाने वाला है, ठीक है, जिसे बाल श्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाल श्रम से रिलेटेड है, ये बाल श्रम से रिलेटेड है। क्लियर है? और बात करते हैं 25 से 28, तो ये फ्रेंड्स धर्म से संबंधित है। और बात करते हैं 32, तो 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे रिट हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा। अभी भारत में वर्तमान समय 18वां लोकसभा चल रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार आपका प्रधानमंत्री का शपथ लिया है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा याद रखिएगा। देखिए पहली बार नरेंद्र मोदी ने यानी पीएम मोदी ने पहली बार जो शपथ ग्रहण लिया था वह याद रखिएगा 26 तारीख को लिया था, 26 मई 2014 को। 26 मई 2014 को पहली बार शपथ लिए थे। और दूसरा टर्म में याद रखिएगा 30 मई 2014 को लिए थे शपथ। अब बात करते हैं थर्ड का, जो आप लोग देखे होंगे, तो थर्ड जो लिया गया था वह 9 जून को, याद रखिएगा 9 जून 2000 क्या चल रहा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 2019 था तो यहाँ पे 2024 को, तो 9 जून 2024 को ये शपथ लिए थे। और फ्रेंड्स अभी जो करवाए थे इसको राष्ट्रपति का शपथ जो करवाए थे महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शपथ करवाए थे। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब पहली बार जो शपथ करवाए थे वह उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और 19 में थे रामनाथ कोविंद थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस देश का न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सबसे पहले विकसित हुई थी? तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है वह यूएसए में विकसित हुए थे, यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रोकोस वॉन मिलर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अमेरिकी फुटबॉलर है ये, अमेरिकी फुटबॉलर है ये। ब्रोकोस वॉन मिलर किस देश से संबंधित है? अमेरिकी फुटबॉलर है ये। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा लुसाने। कहाँ पे होगा ये? लुसाने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है वह हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब वही बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कप्तान है वह झारखंड के सिमडेगा के रहने वाले सलीमा टेटे है, सलीमा टेटे है। और ये फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, झारखंड की रहने वाली सलीमा टेटे महिला हॉकी टीम के कप्तान है ये, और ये सिमडेगा की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो फेमस जो फाइनलिस्ट टीम का मैन ऑफ द मैच बने यानी T20 वर्ल्ड कप का, यानी कि आप लोग जानते होंगे विराट कोहली, जिसका नाम ही क्या है? विराट कोहली है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 में पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में जो पहली बार आयोजित किया गया था वह इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। लेकिन इसका जो विनर थे वह वेस्ट इंडीज़ थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका कौन विनर थे? वेस्ट इंडीज़ थे। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। और सेकेंड बार जो हुआ था वह भी 1979 में हुआ था, उसका भी विनर कौन थे? वेस्ट इंडीज़ थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 कोवैक्सीन का विकसित किया था? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। देखिए कोविड-19 कोवैक्सीन को विकसित किया था, तो ये जो किया था भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को विकसित किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 के अनुसार फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोहम्मद अब्बास होंगे, मोहम्मद अब्बास। तो मोहम्मद अब्बास जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ने फरवरी 2024 में बैंगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? बैगलेस तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल की पहल शुरुआत की। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग को पता होगा मोहन यादव है। कौन है फ्रेंड्स? मोहन यादव है। अब बात करते हैं राजस्थान का, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कौन है। फिर पश्चिम बंगाल का भी लिखेंगे, महाराष्ट्र का भी लिखेंगे, क्योंकि आप लोग का पेपर में पूछ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये नागपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नागपुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारत की PSLV, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। भारत की PSLV ने अपनी 50वीं उड़ान में रीसेट 2V, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रीसेट मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, रीसेट RISET रीसेट 2BRI 1
2BRY-1 का प्रमोशन किया, इसका जीवन काल क्या है? तो इसका जीवन काल 5 साल है। क्वेश्चन आ सकता है भारत की PSLV ने कौन सी 50वीं उड़ान को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा रीसेट 2BRI, ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है। यूएस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए हैप्पीनेस में अगर देखा जाए तो भारत का जो रैंक है 126वां है, 126वां है फ्रेंड्स, 126वां है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं HDI में, तो HDI में भारत का जो रैंक है वह कितना है? 134वां, 134वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फेमस विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में 10 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ से मनाया? विश्व में कब मनाया था? 10 जनवरी को। अब पहली बार मनाया गया था 1975 में, 10 जनवरी 1975 में। ये कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में ही मनाया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? डुमेर सुमेर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो डुमेर सुमेर, तो झारखंड के डुमेर सुमेर जो है चतरा में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? चतरा में। डुमेर सुमेर झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। चंचला देवी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं जहाँ से बिलोंग्स करता हूँ, मैं कोडरमा से बिलोंग्स करता हूँ, यह कोडरमा में है ये, तो कोडरमा में चंचला देवी शक्तिपीठ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? तो उपभोक्ता मंत्री झारखंड के जो थे रामेश्वर उरांव है, रामेश्वर उरांव, यानी ये वित्त मंत्री भी है। नेक्स्ट, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलामू से के अंतर्गत आता है? तो पलामू के अंतर्गत, तो अंतर्गत जो आता है इसमें गढ़वा आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? गढ़वा, गढ़वा आता है पलामू के अंतर्गत। ठीक है, वही बात करते हैं दुमका, दुमका हो गया संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिम सिंह ये आता है कोल्हान के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NDMA की ओर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। NDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो NDMA का फुल फॉर्म पूछ रहा फ्रेंड्स, तो देखिए मैं एक ही बार में पढ़ देता हूँ। देखिए NDMA, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग का अपकमिंग पेपर में। NDMA क्योंकि ये पर्यावरण से पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका शायद गठन हुआ था 2006 में, कन्फर्म कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की पूर्णिमा महतो को जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो झारखंड राज्य की पूर्णिमा महतो को जनवरी 2024 में फ्रेंड्स याद रखिएगा पद्म श्री से, पद्म श्री से। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ कमेंट में बॉक्स में सॉरी, तो पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया? पूर्णिमा महतो को 2024 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा 2022 में किसे किया गया था और 2021 में किसे किया गया है और 2023 में भी किसे किया गया, ये आप लोग देख लीजिए बुक में। क्लियर है? वैसे मैं मेंशन कर देता लेकिन मैं कन्फ्यूजन में इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है फ्रेंड? देखिए रसिका दुग्गल एक भारतीय अभिनेत्री है जिसका जन्म हुआ था। तो रसिका दुग्गल एक भारतीय अभिनेत्री जिसका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं GSI के महानिर्देशक जनार्दन प्रसाद के अनुसार नवंबर 2023 में झारखंड में खनिज लिथियम कहाँ पाया गया? तो लिथियम जो पाया गया झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, जहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो याद रखिएगा GSI के अनुसार झारखंड में नवंबर 2023 में क्या पाया गया? कोडरमा में लिथियम पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर नल योजना की लॉन्च की गई थी। तो हर घर नल योजना जो है वह 15 अगस्त 2019 को रघुवर दास के द्वारा लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा कब हुआ था फ्रेंड्स? 15 अगस्त 2019 को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था। 15 अगस्त 2019 को और रघुवर दास के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। नेक्स्ट, झारखंड कैसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? यानी कि झारखंड ट्राइबल स्टडीज ऑफ इंडिया सीरीज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्टर दास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिए गैर आदिवासी की बात करें तो फेमस रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसका टेन्यूर जो था फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये याद रखिएगा 28 दिसंबर 2014 से लेके रहे थे 2019 तक रहे थे, 2019 तक, यानी कि ये 28 दिसंबर 2019 तक ही रहे थे। क्लियर है? और ये BJP से बिलोंग्स करते थे। इसके साथ साथ वर्तमान में रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कहाँ के हैं राज्यपाल? ये उड़ीसा का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये।
चलिए एक और क्वेश्चन इसमें फ्रेंड देखिए, चंपाई सोरेन के बारे में लिखा गया। चलिए चंपाई सोरेन से रिलेटेड मैं बताता हूँ। चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे और व्यक्तिगत तौर पे देखिए व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए, देखिए मैं कमेंट में लिखता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे 7वें थे, ठीक है। और पद के अनुसार देखा जाए तो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने शपथ कब लिया था ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो इन्होंने जो शपथ लिया था वह लिया था 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2024 को लिया था, क्लियर है। और जो यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो शपथ यानी क्या बोलते हैं, यानी कि जो इस्तीफा दिया था हाल फिलहाल में, आप लोग देखे होंगे, ये शायद 3 जुलाई को दिया था, 3 जुलाई को दिया था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर से वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी क्वालिफाइंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो जनवरी 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी जो आयोजित किया गया था वह झारखंड की राजधानी नई दिल्ली में झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी, याद रखिएगा। और इसके कप्तान कौन है? सलीमा टेटे है। झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर के संभाग के अंतर्गत नहीं आता? देखिए उत्तरी छोटा नागपुर के बोल रहा, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था जामताड़ा जो आता है वह संथाल परगना के अंतर्गत आता है, तो यही राइट आंसर हो गया। बात करते हैं चतरा, कोडरमा और रामगढ़, ये तीनों आते हैं फ्रेंड्स उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं चतरा का, चतरा का स्थापना हुआ था 1991 में हुआ था। कोडरमा का, मैं कोडरमा से बिलोंग्स करता, इसका स्थापना हुआ था 1994 में। और बात करते हैं रामगढ़ का, तो रामगढ़ में पिछले वीडियो में मिस्टेक कर गया था, मैं अगस्त लिख दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 12 सितंबर 2007 हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर झारखंड की जो है 55.42 है, 55.42% है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जो पढ़ा लिखा साक्षरता दर है वह पाकुड़ में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? पाकुड़ में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के कितने हाथी अभ्यारण्य है? तो झारखंड राज्य में 1 हाथी अभ्यारण्य है। कहाँ फ्रेंड्स? 1 हाथी अभ्यारण्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहाँ पर है ये। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल को लगती है? तो पश्चिम बंगाल के झारखंड के जो सीमा जो लगता है उसको बोलते हैं धनबाद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? धनबाद। तो धनबाद की सीमा जो हुआ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ लगती है? वो पश्चिम बंगाल को लगता है, क्लियर है। बात करते हैं गढ़वा का, तो गढ़वा का जो है लगता है यूपी से, आप लोग देखे होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो फ्रेंड्स पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कौन झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? तो झारखंड विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वह इंदर सिंह नामधारी थे, इंदर सिंह नामधारी थे, याद रखेंगे, इंदर सिंह नामधारी थे। और वर्तमान समय जो झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष है वह याद रखिएगा रविंद्रनाथ महतो है, रविंद्रनाथ महतो, ये भी आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ महतो है। और ये फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखिएगा, देखिए रविंद्रनाथ महतो है, ये नाला यानी कि झारखंड के नाला कोई जगह है वहीं से ये विधायक रहे हैं, क्लियर है, जेएमएम पार्टी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हैं हम लोग। देखिए मुगल साम्राज्य के उदय के दौरान गिरिडीह को पहली बार राजस्व प्रशासन क्षेत्र में पेश किया गया था। 1556 ईस्वी में सिंहभूम संभाला और झारखंड के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, यानी किसने किया? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे 1556 के समय अकबर का शासनकाल था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अकबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में खंडोली पहाड़ी स्थित है? तो याद रखिएगा खंडोली पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? गिरिडीह जिले में खंडोली पहाड़ी ये स्थित है। खंडोली कहाँ पे फ्रेंड्स? झारखंड के गिरिडीह जिले में, क्लियर है। ये था क्वेश्चन, और भी है देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किरीबुरु सूर्यास्त बिंदु कहाँ पे है? तो किरीबुरु जो सूर्यास्त बिंदु है झारखंड के भारत के झारखंड में, कहाँ पे फ्रेंड्स? ये झारखंड में है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 की जनगणना तक अविभाज्य संथाल परगना जिले की हिस्सा था। तो ये जो है ना ये गोड्डा तक था। कहाँ तक फ्रेंड्स था? ये गोड्डा तक था, गोड्डा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता, देखिए इस बताते हैं, 1981 की जनगणना तक अविभाजित संथाल परगना जिले का हिस्सा था। ऑप्शन क्या लिख रहा है? देखिए सागर, क्या लिख रहा है? सागर, ये हमारा नाम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सागर हो गया, हापुड़ हो गया, गोड्डा हो गया और गाजीपुर, तो गाजियाबाद। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो गोड्डा होगा। क्या होगा? गोड्डा आपका जो है वह 1981 की जनगणना के अनुसार वह संथाल परगना का हिस्सा था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्टिलो टाफर अब पाकुल शहर में अंग्रेजों और संथालों के बीच लड़े गए संघर्ष का अवशेष है। इसका निर्माण सर मार्टिन द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष कराया गया था? तो इसका जो निर्माण कराया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1856 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1856 में करवाया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये कहाँ पर है, 1856 में करवाया गया था, ये कहाँ पे मार्टिनो टावर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे ये पाकुल में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1981 में स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना को 4 जिलों में विभाजित किया गया था। दुमका, देवघर, गोड्डा और, यानी और बोल रहा तो एक और था जो था साहिबगंज। कहाँ था फ्रेंड्स? साहिबगंज। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, 1981 में संथाल परगना को 4 जिला में हिस्सा में बांटा गया था। पहला होता है दुमका, क्लियर है, उसके बाद था देवघर, क्लियर है, उसके बाद था गुड्डा, ठीक है, उसके बाद लास्ट था आपका साहिबगंज। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचेतबाद झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पंचेतबाद झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद जिले में स्थित है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स आप चुका है आप लोग का मैथ, फिजिक्स, साइंस। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के भी चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं और आप लोग को भी जितना क्वेश्चन होगा सब मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन।